जय हिंद, जय भारत साथियों। साथियों, आपने टाइटल देख लिया होगा। बहुत सारे साथी सवाल पूछ रहे हैं कि सर, ये जो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में निकले हैं, उसका राजनीतिक मायने क्या होंगे? क्या क्या इससे राहुल गांधी जी को कोई लाभ होगा? क्या कांग्रेस को कोई लाभ होगा? क्या इसके पीछे की रणनीति क्या हो सकती है? इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। साथियों, वैसे तो मैं राहुल गांधी जी से पर्सनली मिल चुका हूं, मैंने पहले भी इस बारे में बताया था। और मैं व्यक्तिगत रूप से भी ये बात मानता हूं कि राहुल गांधी जी सामाजिक काम के लिए सबसे परफेक्ट व्यक्ति हैं। राजनीतिक रूप से उनमें वो छल कपट, वो साम दाम दंड भेद, वो सब उनको आता नहीं है। इसलिए राजनीतिक रूप से ऐसा व्यक्ति फिट हो भी नहीं सकता है जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जो ईमानदारी से चलता हो। गांव में भी, समाज में भी किसको पप्पू कहा जाता है? ऐसा व्यक्ति जो ईमानदार है, वफादार है, जिन्हें छल कपट नहीं आता है, सीधा सच्चा व्यक्ति है। तो राहुल गांधी जी को ये नाम दिया गया। और मैं समझता हूं, और मैं पहले भी बोलता था कि राहुल गांधी जी राजनीति करने की बजाय कुछ सामाजिक काम करें। तो शायद उन्होंने मेरी बात सुनी या उनके सलाहकारों को लगा कि ये काम करना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं कि ये बहुत बढ़िया कदम है, होना चाहिए। और अगर राहुल गांधी जी वाकई देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो इस भारत जोड़ो यात्रा को समाप्त करने के बाद भी ये भारत जोड़ो अभियान चालू रखें। वो इसे समाप्त ना करें, इसे बंद ना करें। कांग्रेस को भले ही बंद कर दें, भले ही कांग्रेस, जैसे अभी उन्होंने कह दिया राष्ट्राध्यक्ष मैं नहीं रहूंगा, कोई और रहेगा, किसी और को दे दें और उसमें इंटरफेयर करें ही नहीं। वो देश को जोड़ने का काम करें, देश को जोड़ने की मुहिम में निकले। और मैं आपको बता रहा हूं, फिर राहुल गांधी जी का कद भी बढ़ेगा, उनकी इमेज भी बिल्ड होगी और फिर लोग उन्हें मसीहा के रूप में देखने लगेंगे, वो जननायक बन जाएंगे। लेकिन जैसे राजनीति करने लगते हैं राहुल गांधी, वो राजनीति के लिए भी फिट नहीं रहते और सामाजिक जो काम कर सकते थे वो काम भी नहीं कर पाते। और कोई भी व्यक्ति, राहुल गांधी को छोड़ दीजिए, कोई भी व्यक्ति हो जो देश की जोड़ने की बात करता हो, एकता की बात करता हो, अखंडता की बात करता हो, जो सबको साथ लेकर के चलने की बात करता हो, हमें उसका साथ देना ही चाहिए भाई। हमें उसका समर्थन करना चाहिए। कौन बुरा कह देगा? भाजपा के लोगों को थोड़ी सिचुएशन मतलब अनइजी हो गई उनके लिए, वो जवाब देते नहीं बन रहा है। वो भारत जोड़ो यात्रा पर जितना भी जो भी सवाल कर रहे हैं, वो सारा बैकफायर कर रहा है उन पर। लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी अमित शाह जी ने कहीं पर कहा था कि आप भारत जोड़ो यात्रा जैसी यात्रा कर रहे हैं, आप पहले कांग्रेस जोड़ो पे काम करिए, आप पहले संविधान पढ़ लीजिए। आपने यूनियन ऑफ स्टेट बोला संविधान में, भारत के बारे में, भारत को एक राष्ट्र नहीं माना आपने, आप पहले वो पढ़िए, ये काम मत करिए, बड़ा काम है। तो लोगों ने कहना शुरू करा कि राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं करने दो, अगर आपको लग रहा है कि भारत जोड़ो करना चाहिए तो आप भी कर लो, आप भी एक यात्रा पे निकल जाओ। भारत जोड़ो नहीं कर सकते तो भारत तोड़ो यात्रा कर लो। अगर तुम्हें लग रहा है भारत जोड़ो नहीं करनी तो सही बात है, कोई भी बोलेगा ये तो। इस समय पर, ऐसे समय पर जब देश में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर और ना जाने कितने लिंग के आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव हो रहा है, ऐसे समय पर कोई जोड़ने की बात कर रहा है तो भूल जाइए, फॉरगेट अबाउट राहुल गांधी, फॉरगेट अबाउट द लीडरशिप, फॉरगेट अबाउट द पार्टी। उसका साथ दीजिए, सपोर्ट करिए। योगेंद्र यादव जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने भी साथ दिया, उन्होंने भी कहा कि हाँ, ये देश को जोड़ने की मुहिम है और हमें साथ देना चाहिए। मैं भी सपोर्ट करता हूं ऐसे किसी भी इनिशिएटिव का, लेकिन इसका पॉलिटिकल बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, ना तो उस पर बात करनी चाहिए और ना ही सोचना चाहिए किसी को। कांग्रेस अगर ये सोचती हो या राहुल गांधी भी ये सोचते हो कि इससे डायरेक्ट कांग्रेस को बेनिफिट हो जाएगा, वोट बढ़ जाएंगे, ये संभव नहीं है। वोटर इतनी जल्दी नहीं आता है। हाँ, कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता मरा नहीं था, सो रहा था, शायद अब जाग जाएगा। अब कार्यकर्ताओं में जोश आएगा, जागेंगे। लेकिन फिर वही जागेंगे, जोश आएगा और वो कहेंगे राहुल गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाए, राहुल गांधी जी कांग्रेस को लीड कर लें। इससे नुकसान हो जाएगा, कांग्रेस का भी नुकसान हो जाएगा, देश का भी, और राहुल गांधी का भी व्यक्तिगत रूप से नुकसान हो जाएगा। भाई, जो व्यक्ति जो काम नहीं करना चाहता उसे वो काम क्यों करवाना? राहुल गांधी जी को सेवा दल की जिम्मेदारी दे दो, सेवा दल संभाल लेंगे और ज्यादा बेहतर तरीके से संभाल लेंगे। अभी मैं एक सेशन में था, पॉलिटिकल सेशन में, वहां कई लोगों ने सवाल पूछा, कई बीजेपी के विधायक थे, कई कांग्रेस के विधायक थे। उन्होंने इसी सवाल पर, इसी विषय पर सवाल पूछा था कि इससे क्या लाभ होने वाला है। तो मैंने वहां भी कहा था कि व्यक्तिगत रूप से राहुल गांधी को लाभ होगा, कांग्रेस को लाभ होगा कि नहीं होगा ये कह पाना भी जल्दबाजी है। बट मेरा मानना यह है कि इससे ज्यादा लाभ नहीं होगा। कांग्रेस वोट ले लेगी, वो नहीं हो सकता है, क्योंकि वोट ना देने के पीछे जनता का बहुत सारे कारण हैं। केवल एक यात्रा कर देना, कार्यकर्ताओं को जगह देना, इससे एक सब होने वाला नहीं है। वो मशीनरी चाहिए, वो मैकेनिज्म चाहिए, वो मसल पार, मनी पार चाहिए जो इलेक्शन भाजपा लड़ती है। वैसी मशीनरी नहीं है कांग्रेस के पास। लोग संगठित होंगे, जुड़ेंगे, उसमें बहुत समय लगेगा। और मेरी सलाह अगर राहुल गांधी जी माने, वैसे तो मैं होता कौन उनको सलाह देने वाला, और किसी भी अच्छे सलाहकार का रोल यही होता है कि वो बिना मांगे सलाह ना दे। लेकिन फिर भी मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से या उनके चाहने वालों को यह बात बोलना चाहता हूं कि वो सेवा दल की जिम्मेदारी लें, सेवा दल को मजबूत करें, वो सेवा करने का काम करें।
वो गरीबों के लिए काम करें। जैसे उन्होंने कहा कि मैं गरीबों की आवाज उठाना चाहता हूं, महंगाई के खिलाफ बोलना चाहता हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना चाहता हूं, मैं युवाओं के बारे में बोलना चाहता हूं, नौकरियां नहीं है उसके बारे में बोलना चाहता हूं। ये यात्रा उन सब के बारे में है। तो इन्हीं मुद्दों पर लगे रहें। राजनीति करने की जरूरत नहीं है, समाज को जगाने की जरूरत है, लोगों को जगाने की जरूरत है। लोगों को ये जो धर्म जाति की कॉकटेल दे दी गई है ना, धर्म का नशा चढ़ा दिया गया है, उससे लड़ने के लिए ये एक अच्छा काम हो सकता है। लेकिन राजनीति करने के लिए करें क्योंकि मेरा फेस वैल्यू बिल्ड हो जाए, क्योंकि मैं फिर प्रधानमंत्री का दावेदार बन जाऊं, क्योंकि मेरे नेता जीत जाए चुनाव, ये मैं समझता हूं कि बहुत छोटा, इस बड़े उद्देश्य से बहुत छोटा लाभ लेने की कोशिश है। सत्ता आज है कल नहीं है, पार्टियां आती हैं जाती हैं, हारते हैं जीतते हैं, देश रहेगा, देश रहा है, देश रहना चाहिए, देश संगठित रहना चाहिए, इकट्ठा रहना चाहिए। हमें कोई भी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के, क्षेत्र के, लिंग के, किसी भी आधार पर बांटने का काम करे उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। और जो जोड़ने का काम कर रहा हो, चाहे वो कोई भी हो, हमें उसका साथ देना चाहिए, हमें उसका समर्थन करना चाहिए। मेरा अपने भी प्रयास हमेशा ये रहता है, और ऐसे किसी भी जोड़ने वाले प्रयास के साथ हमेशा मैं खड़ा मिलता हूं, हमेशा मैं सपोर्ट करता हूं। मैं विरोध नहीं कर रहा था उस दिन भी। कई लोगों ने कहा आप क्लासरूम में मैं हमने वीडियो देखा, विरोध कर रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैं हमेशा ये कहता हूं कि भारत को जोड़ने का जो काम कर रहा है अच्छी बात है, लेकिन यही काम करे ना। राहुल गांधी जी कुछ और क्यों करना चाहते हैं, और वो तय करें। अगर वो यही काम करते रहे तो सोचिए उनकी छवि क्या हो जाएगी, किस लेवल पर पहुंच जाएंगे वो। महात्मा गांधी लेवल के लीडर हो जाएंगे, मास मूवमेंट उनके साथ खड़ा होगा, बहुत सारे लीडर हो जाएंगे। तो मैंने कोशिश की इस विषय पर बात रखने की, क्योंकि आप मेरी राय जानना चाहते थे। आगे भी रेगुलरली आपको गाइड करता रहूंगा। फिर भी कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहें, किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं जरूर वीडियो डेवलप करने की कोशिश करूंगा। कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। 2 4 5 मिनट बात करूँ, डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करूंगा। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।